आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में क्लास 10th की यूपी बोर्ड के जो विद्युत लेसन है उस लेसन से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया गया, विभवांतर तक प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होती है, सब जितने भी टॉपिक तो पढ़ाया गया। लेकिन आपको बताया गया था कि अगले वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन क्रम क्या होता है। प्रतिरोध दो प्रकार से संयोजित होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। तो सबसे पहले हम आज आपको श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर एक साथ कई प्रतिरोध जुड़े हैं, मान लिया 3 प्रतिरोध आपके एक साथ 3 क्रम में जुड़े हैं, तो पहले प्रतिरोध वो दूसरे प्रतिरोध पहले सिरे से जोड़ते हैं, यानी पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ करके, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी बैटरी अथवा सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जा करके बैटरी अर्थात सेल अथवा सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। और जैसे ही, और एक बात और खास है कि इसमें जो ये होता है धारा, वो सभी प्रतिरोधों में समान रहती है। तो अगर हम कंडीशनल देखें, और लेकिन इसमें विभवांतर जो होते हैं, जैसे ये आपका सामने एक सर्किट बना हुआ है, तो इस सर्किट के नुमा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ओके, तो ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े होते हैं, और इसमें बहने वाली धाराएं तीनों समान होती हैं। ओके, लेकिन इनके विभवांतर अलग अलग होते हैं। इस पे V1, V2 और V3 होते हैं। ओके, अगर ओम के नियम से देखा जाए, ओम के नियम से देखा जाए तो क्या होता है? ओम का नियम होता है किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में से ताप, दाब और उसके पदार्थ की जो इससे बना हुआ है उसको परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है, उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह होता है। ओके, अर्थात भी ये आपका हो जाएगा IR। सेम टू सेम अगर हम पहले कंडीशन मान लिया इस प्रतिरोध के लिए लें, तो इसके प्रतिरोध के लिए V1 हो जाएगा। इसमें धाराएं तो समान रहती हैं, इसलिए I और ये R1 हो जाएगा। सेकेंड के लिए आपका V2 हो जाएगा, और ये IR2 हो जाएगा। थर्ड के लिए V3 हो जाएगा, और ये IR3 हो जाएगा। इस प्रकार अगर पूरे सर्किट में हम कितने विभवांतर, संपूर्ण विभवांतर निकाले तो क्या होगा? अर्थात परिपथ का संपूर्ण विभवांतर, तो V इक्वल टू ले लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ V1, V2, V3 का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 पुट कर देंगे। I देख लीजिए सब में I है, तो इस पोजीशन में हम I को कॉमन ले लेंगे। R1, R2, R3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। ओके, अगर हम इमेजिन करें कि ये और बी दो सिरे हैं, इनके बीच कोई एक ऐसा चालक, कोई एक सिंगल कंडक्टर हो जिसका जो रेजिस्टेंस है अर्थात प्रतिरोध है वो R हो, और उसमें बहने वाली धारा I हो, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो। तो इस तरह हम सेकंड कंडीशन में ओम के नियम से क्या लिखें? तो ओम के नियम से हो जाएगा V इक्वल टू IR हो जाएगा। ये आपका किस कंडीशन में होगा? जब A और B के बीच कोई ऐसा चालक हो, कोई एक सिंगल चालक हो जिसका प्रतिरोध R हो, उसमें बहने वाली धारा I हो, और उसमें उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो। तो ओम के नियम से V इक्वल टू आप IR लिखेंगे। अब आप देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें तो V इक्वल टू है, एंड सेकेंड को देखें ये भी तो V इक्वल टू है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। ओके, तो यहाँ लिखेंगे
आई आर इक्वल टू आई R1 R2 R3। ओके, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपका आ गया। ओके, इस तरह हम श्रेणी क्रम का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कर देते हैं। अब हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बताएंगे, जिसमें आपका जो समांतर क्रम होता है वह जैसे देख रहे हैं कि ये समांतर क्रम संयोजन, ये जितने भी वायर होते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे एक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और उनके पहले सिरे को एक पॉइंट से जोड़ करके और उससे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तथा दूसरे सिरे को सभी वायरों के एक पॉइंट से जोड़ करके वो बैटरी के ऋण सिरे से ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ओके, और इसमें जब जोड़ा जाता है तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इस वायर के 3 पार्ट होने के कारण वो 3 भागों में बढ़ जाता है। ओके, तो इसमें धाराएं I1 I2 I3 जिसमें प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, लेकिन इसका जो विभवांतर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो सिरों पर समान होता है, अर्थात तीनों वायर के लिए एक होता है। तो अगर हम ओम के नियम से देखें तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। ओम के नियम से, ओम का नियम तो आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। अगर हम यहाँ पर I इक्वल टू देखें तो यहाँ V अपान R हो जाता है। तो पहले वायर के लिए I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1। ओके, और सेकेंड के लिए हो जाएगा V अपान R2 हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा। ओके, अगर हम पूरे सर्किट में बहने वाली संपूर्ण धारा निकालें तो क्या होगा, परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा। ओके, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 I2 I3। तो I1 का वैल्यू यहाँ देखिए R1 हो जाएगा, V अपान R2 हो जाएगा, ऐसे V अपान R3 हो जाएगा। यहाँ से V अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1 अपान R1 R2 1 अपान R3। ओके, ये I इक्वल टू हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। सपोज दैट हमने ये जो आपका पॉइंट ए और बी दिख रहा है इसके बीच कोई एक सिंगल वायर कंडक्टर रखा हो, इसमें बहने वाली धारा I हो और उसका प्रतिरोध R हो तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो, तो ओम के नियम से ये आपको I इक्वल टू V अपान R लिखना पड़ेगा। ओके, ये इसे इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। ये आपका I इक्वल टू V अपान R, ये भी I इक्वल टू है, तो इसका हम कंपेरिजन करें तो ये पूरा पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। ओके, तो यहाँ लिखेंगे V अपान R इक्वल टू R1 R2, ये इसका कैंसिल हो गया, 1 अपान R1 R2। इस तरह प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और ये है इसका फार्मूले का निगमन। ओके, तो आप इस पूरी टॉपिक को कॉपी कर ले और जो भी नहीं समझ में आया होगा उसको फिर दोबारा इसको पूछ सकते हैं आप। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए।